बालाघाट नगरीय क्षेत्र में बीते 5 दिनों में आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर चोरी की वारदातें हुई हैं। ये घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में बाकायदा कैद है, जिसमें चोर चोरी करते समय और चोरी करते लौटते समय बाकायदा नजर आ रहे हैं और फरार होते भी दिख रहे हैं। हालिया घटना भटेरा चौकी पंप हाउस गली में हुई है, जहां चोरों ने 8 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। लगातार चोरी की घटनाओं से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे चोरों के हौसले बुलंद हैं, वहीं पुलिस गश्त भी सवालों के घेरे में है। शहर में इन दिनों चोरी की जबरदस्त दहशत बनी हुई है। वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी और इसके आसपास के इलाकों की इन चोरों ने खूब तैयारी कर रखी है और एक के बाद एक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिससे इलाके के लोग चोरों की दहशत में आ गए हैं। चोरों के निशाने पर आया एक मकान ऐसा भी है जहां पर 1 महीने के भीतर अलग अलग दिनों में चोरों ने 4 बार चोरी की। ये सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी का परिवार है, जिसके अधिकांश सदस्य वन विभाग, पुलिस सहित अन्य शासकीय सेवा में हैं। इनके मकान से चोरों ने कपड़े, बर्तन और यहां तक कि सिलेंडर भी चुरा लिया है, जबकि अन्य चोरी की वारदात में नकदी, आभूषण और कुछ और सामान ले भागे हैं। जानकारी के मुताबिक 14 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 के बीच 1 महीने में लगभग 11 चोरियां शहर के विभिन्न इलाकों में हुई हैं, जिसमें चोरों की हरकत से लोगों में दहशत बनी हुई है और पुलिस की गश्ती पर भी सवाल उठ रहे हैं। पंप हाउस गली निवासी अजीत पिता कुंवरलाल बिसेन ने 13 जनवरी को कोतवाली थाने में लिखित शिकायत देते हुए बताया कि पंप हाउस गली भटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 में उनका मकान है और वे मलाजखंड ताम्र परियोजना में नौकरी करते हैं। जिस दिन चोरी की घटना हुई, घर में नहीं थे और ऊपर के 2 कमरे हैं जहां किराएदार रहते हैं, खड़क सिंह बोपचे और नरेंद्र बुराड़े। ये लोग भी परिवार सहित अपने गांव गए हुए थे। 12 जनवरी की रात में ये घटना हुई। घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जब हमने सुबह मोबाइल पर कैमरे की स्थिति देखनी चाहिए तो कपड़ा ढका हुआ नजर आया। पड़ोसी को फोन किया तो पता चला कि घर का ताला टूटा हुआ है और सामान अस्त व्यस्त है और किराएदारों के दोनों कमरों का भी ताला टूटा मिला और उनके घर का सामान भी बिखरा हुआ था। किराएदारों को भी इसकी सूचना दी गई। जब वे यहाँ पहुंचे तो पता चला कि किराएदार बोपचे के यहाँ से 2 हाथ घड़ी चोरी हुई है और बुराड़े के कमरे से ड्रेसिंग में रखे नगद 35,000 रुपये गायब हैं। शिकायत में चोरों को पकड़कर कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। इसी प्रकार भटेरा चौकी पंप हाउस गली निवासी दिनेश गान ने लिखित शिकायत में कोतवाली पुलिस को बताया कि वे रेलवे के कर्मचारी हैं, इस वजह से वे क्वार्टर में रहते हैं और 13 जनवरी को अज्ञात चोरों के द्वारा उनके यहाँ चोरी कर ली गई, जिसमें चांदी का पानदान, चांदी का दिया, चांदी का अत्तरदान, चांदी की कटोरी, गिलास, चांदी के सिक्के, नकदी 3,000 रुपये, सोने के मंगलसूत्र के पत्थर चुरा लिए गए हैं। बताया गया कि 1 वर्ष से मकान बंद रहता है और चोर इसका फायदा उठाकर यहां चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। चोरों के निशाने पर एक मकान ऐसा भी आया है जहां पर उन्होंने बार बार चोरी की घटना को अंजाम दिया। पंप हाउस गली में ये मकान मानसिंह उषा सिरसाम सेवानिवृत्त पुलिस उप निरीक्षक का है, जिनके परिवार के अन्य सदस्य भी शासकीय सेवा में हैं, जो बाहर रहते हैं। अजय सिंह, तमन्ना सिरसाम MPGCL, भूपेंद्र सिंह, मनीषा सिरसाम वन विभाग और प्रमोद सोनल सिरसाम पुलिस उप निरीक्षक हैं। इनके मकान को भी चोरों ने नहीं छोड़ा और एक दफा नहीं बल्कि 1 महीने में कई दफा, इसमें 14, 15 और 17 दिसंबर और 2 जनवरी इस तरह 4 बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। कहा जा सकता है कि इस मकान में चोरों ने बड़े ही इत्मीनान से चोरी की, जिसमें उन्हें मकान मालिक और पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। इनके यहाँ से चोरों ने गैस सिलेंडर, कपड़े और बर्तन तक चुरा लिए। मैं बालाघाट MRC में जॉब करता हूँ, तो रूम से कुंवरलाल बिसेन जी के यहाँ रूम से रहता हूँ। तो चोरों ने अज्ञात इतवार की रात को अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली, जिसमें से मेरा ड्रेसिंग में 23,000 रुपीज़ से चोरी करके ले गए। और कहाँ चोरी हुई? यहाँ 3 जगह हुई है। नीचे रूम मालिक के यहाँ और हम लोग ऊपर किराए से रहते हैं, भैया खड़क सिंह और मैं, बोपचे जी और मैं रहता हूँ। दोनों अलग अलग इसमें रहते हैं, तो दोनों घर चोरी है। कुछ सामान, घड़ी उनकी ले गए और कुछ बर्तन की चोरी उनके घर में हुई है और मेरे यहाँ सिर्फ केस ले गए हैं। तो उस दिन के आप लोग कोई भी नहीं थे घर में? उस दिन हमारे यहाँ कोई नहीं थे। मैं सुबह 10 बजे अपने गांव चले गए थे, भैया लोग 5 बजे चले गए थे। ये क्या लगता है, एकदम पॉश इलाका है, अच्छा एरिया, फिर भी 5-6 घरों में लगातार चोरी हो रही है। हाँ, समझ तो नहीं आ रहा। कंटिन्यू इधर 3-4 दिन पहले भी चोरी हुई है। पुलिस की क्या गश्त होती है यहाँ? पुलिस आती है कभी प्रॉपर? आती तो है। अभी जो चोरी हुई थी उसकी आई थी, पता नहीं इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला, वो तो पता नहीं कि निर्णय कुछ निकला ही नहीं उसका। वहाँ के भी चोर नहीं पकड़ा है अभी तक।
नहीं पकड़ा है। नहीं भटेरा चौकी सहित अन्य इलाकों में चोरों की धमक को लेकर नागरिकों में दहशत देखी जा रही है। सुरभि नगर में भी 10 जनवरी को चोरों ने घुसकर चोरी का प्रयास किया। 5 दिन में आधा दर्जन से ज्यादा मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों को सुरभि नगर के मकान के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, जहां से गेट को फांदकर सामान ले जाते हुए चोर नजर आए। यहां से समर्सिबल पंप चुरा ले गए हैं। जबकि कुछ दिन पहले ही भटेरा गाँव के एक सूने मकान में चोरों ने धावा बोला था और मातृपुर सुंदरी मंदिर से भी दान पेटी में रखे रुपये और नागमूर्ति को चुरा लिया। चोरों की निरंतर बढ़ती चोरियों की वारदात को लेकर लोग सहमे हुए हैं और कोतवाली थाने में शिकायत दी है, जिसे लेकर जल्द ही चोरों को पकड़ने की मांग की गई है। इसमें भैया क्या है, मकान सुने हैं, घर में कोई रहते नहीं है, कोई गांव चले गया है, कोई अपनी ड्यूटी चले जाता है। इस बीच में पता नहीं क्या है कि पीछे में जो पटरी है यहाँ पे आए दिन रात में जब देखो तो जमघट रहती है लड़कों की। अब वो किधर से आते पता नहीं। तो मैं चाहूँगा कि इस ओर संबंधित विभाग को गौर करना चाहिए और समय समय पर सर्चिंग कराना चाहिए। जैसे जैसे समय रहे वैसे वैसे रात्रिकालीन अपने पुलिस विभाग को उसका पुलिस देख रेख करनी चाहिए ताकि। दिनों में किन किन घरों में चोरियां हुई है? अभी कल ही की बात है, अपने बाजू में बिसेन जी क्या हुई, कुंवरलाल बिसेन क्या हुई है, महेश पाटनकर क्या हुई है, और इसके पहले श्रीशाम जी क्या हुई है। श्रीशाम जी क्या तो लगातार 3-4 बार की पुलिस रात्रिकालीन गश्त करना चाहिए, तो रात्रिकालीन गश्त होती नहीं है, कभी सर्चिंग होती नहीं है, ऐसा लगता है मुझे तो इस ओर ध्यान देना चाहिए प्रशासन को।